अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय यूट्यूब फैमिली, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी। एक बाप था, उसके 3 बेटे और उसके तीनों बेटों का उसने एक जैसा ही नाम रखा हुआ था। बाप की वसीयत जो उसने की, बहुत अजीब सी वसीयत की। वो सारी स्टोरी जो मैंने आपको उस वीडियो में सुनाई थी, अब उसका पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ माय यूट्यूब फैमिली, अगर किसी ने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक पहली वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तीनों भाइयों ने जब खाने के ऊपर बहुत अजीब अजीब से अपने कमेंट्स दिए तो बात ये सारी बातें काजी तक पहुंच चुकी थी। लास्ट हमारी वीडियो यहाँ तक थी। काजी साहब ने इन तीनों को अपने पास बुलाया तो काजी साहब ने पूछा कि तुम में से किसने ये कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है। तो जो पहला बेटा था उसने कहा कि ये मैंने कहा था। बावर्ची को बुलाकर पूछा तो उसने एतराफ़ किया। उसने कहा कि पकाने के लिए मेरे पास कुछ ना था तो मुझे एक शरारत सूझी, मैंने कुत्ता मार के उसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए दे दिया। काजी ने पहले से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये कुत्ते का गोश्त है। तो हजर ने जवाब दिया कि ऊंट, बकरी, इन तरह के जानवरों के गोश्त के नीचे चर्बी होती है, लेकिन ये जो गोश्त था ये पूरा ही चर्बी का था, जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। तो काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से वरासत मिलेगी। काजी फिर दोबारा उनसे मुखातिब हुआ और पूछा, किसने कहा था कि ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई हैं जो कि हमल से है और पूरे दिनों के हमल से है। जवाब में दूसरे बेटे हजर ने कहा कि मैं हूँ जिसने ये कहा था कि ये रोटियां एक ऐसी औरत ने बनाई हैं जो कि हमल से है और पूरे दिनों से। तो काजी साहब ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये रोटियां एक ऐसी औरत ने बनाई हैं। तो हजर ने जवाब दिया कि मैंने देखा रोटियां एक तरफ से फूली हुई हैं और पकी हुई हैं और दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई हैं। तो मैंने उससे यही अख़ज़ किया कि रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिससे तकलीफ़ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज़ भी ठीक तरह से नहीं देख पा रही, जिसका मतलब यही था कि औरत हामला है और वो पूरे दिनों से है और वो रोटियां बनाने में तकलीफ़ महसूस कर रही है। इसकी बात सुन के काजी ने उसको भी यही कहा कि तुम वही अब्दुल्ला हो जिसको वरासत से हिस्सा मिलेगा। अब काजी तीसरे से मुखातिब हुआ कि उसने कहा कि ये किसने कहा कि मैं वल्द हराम हूँ। तो तीसरे ने जवाब दिया कि ये मैंने कहा था। काजी उठ के अंदर गया और अपनी वालदा से कुछ बातें की और बाहर आकर उसने कहा कि तुम वही अब्दुल्ला हो कि जिसको वरासत नहीं मिलेगी, क्योंकि एक हरामी ही दूसरे हरामी को पहचान सकता है। लेकिन तुम्हें क्यों कर पता चला कि मैं एक हरामी हूँ। उसने कहा कि एक हरामी ही मेहमान खाने में नज़र रख सकता है, कुत्ते का गोश्त खिला सकता है और इतनी तकलीफ़ में एक औरत से रोटियां बनवा सकता है। वापस पहुंच के माँ से तीसरे भाई का पूछा तो उसने कहा कि हाँ, वो एक दिन हमें घर के बाहर से मिला था।
اس طرح وراثت کا مسئلہ حل ہوا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔